देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। दुनिया जानती है कि मौजूदा वक्त में जमीनी जंग की अहमियत कम हो चुकी है। 21वीं सदी का दौर हवाई हमलों का है, इसीलिए मोदी सरकार का पूरा जोर देश की हवाई ताकत को मजबूती देने पर रहा है। लेकिन चीन जैसे चालबाज दुश्मन से सिर्फ हवाई तरीके से ही नहीं निपटा जा सकता है, इसीलिए जमीन पर भी तैयारी मुकम्मल की गई। हमारे जांबाजों के सामने चीन की हेकड़ी हवा हो गई। इस रिपोर्ट में देखिए। बारूदी धमाकों से गूंजती वादी, वज्र की तरह बरसते शोले और जर्रा जर्रा धुआं धुआं। देख लीजिए, क्योंकि ये महज तस्वीरें नहीं हैं, ये शौर्य है हिंद के जाबाजों का, जिसके आगे दुश्मनों का हर नापाक मंसूबा यूं ही तबाह होता है। LOC पर पाकिस्तान की चिथड़े उड़ाती हमारे जांबाजों की गर्जना की ऐसी तस्वीरें आपने अक्सर देखी हैं। अब बारी LAC की है। चीन की तबाही का अध्याय भी इसी अंदाज में लिखा जाएगा कि हमारी सेनाएं सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। हमने उन्हें यथोचित कार्रवाई के लिए पूरी छूट दी हुई है। दुनिया के बेहतरीन टैंक और तोपों से लैस हमारी फौज आज आसमान ही नहीं, जमीन पर भी दुश्मन को धूल चटाने के लिए तैयार है। यूं तो दुनिया हमारी फौज के सामने सदियों से सजदा करती रही है। चीन को भी इस ताकत का बखूबी एहसास है, लेकिन अब ये ताकत कई गुना बढ़ चुकी है। पिछले कई सालों में सेना में एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर टैंक तक हथियारों की कमी को लेकर सवाल खड़े किए गए। यहां तक कि संसदीय कमेटियों ने और CAG की रिपोर्ट ने भी इस पर कई बार बहुत गहन चिंतन किया और सवाल खड़े किए। लेकिन 2016 में जब उरी अटैक हुआ तो उसके बाद सरकार ने मान लिया और करीबन 4 साल के अंदर सेना के अंदर काया पलट कर दिया गया। ये तस्वीरें पिछले साल जनवरी की हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी सूरत के हजीरा में होवित्जर तोप बनाने वाली यूनिट का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने तोप में बैठकर सेना के इस ताकतवर सारथी का जायजा लिया था। पूरी तरह देश में बनी K9 वज्र तोप काफी एडवांस है। इसे ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड होवरक्राफ्ट तोप भी कहते हैं। इसमें कई ऐसी खासियत हैं जिनके चलते ये बोफोर्स तोप को भी पीछे छोड़ती है। बोफोर्स तोप जहां एक्शन में आने से पहले पीछे जाती है, वहीं K9 वज्र तोप ऑटोमेटिक है। मौजूदा वक्त में हमारी आर्मी में 4292 टैंक हैं, जबकि चीन के पास सिर्फ 3500 टैंक हैं। इतना ही नहीं, देश के दुश्मनों को तबाह करने वाले ऐसे 20 आर्मर्ड व्हीकल्स के बारे में भी जानिए, जिनके साथ जब हमारे जांबाज रण क्षेत्र में उतरते हैं तो दुश्मनों का दिल दहल जाता है। BMP-2 सारथ, भारतीय सेना में करीब 900 BMP-2 तैनात हैं। BTR-50 ये एक ऐसा बख्तरबंद वाहन है जिसे पैदल सैनिकों को युद्ध क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। T-90S भीष्म और T-90M ये दोनों टैंक 700 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। T-72 अजय नामिका ये नाग मिसाइल कैरियर है, अपने साथ 12 मिसाइलों को लेकर जा सकता है। हाइड्रेमा लैंडमाइंस को हटाने के लिए इस व्हीकल का इस्तेमाल होता है। आदित्य MVP कैस्पर लैंडमाइन वाले इलाके में सेना को पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। CMT यानी कैरियर मोर्टार ट्रैक्ड पानी और जमीन पर चलने में सक्षम है। 108 मोर्टार के राउंड कैरी कर सकता है। इतना ही नहीं, पिछले साल सरकार ने फौज के लिए इंसास की जगह 72,000 अत्याधुनिक असॉल्ट राइफलें खरीदने के लिए अमेरिका से डील की थी। ये 72,000 राइफलें पाकिस्तान और चीन बॉर्डर पर तैनात जवानों के लिए हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।